अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों में अनेकों विसंगतियों को दूर करते हुए युवाओं को रोजगार देने के लिए व्यापक कदम उठाए गए और अब तक बड़ी संख्या में सरकारी नियुक्तियां की गई हैं। परंतु वर्तमान में नियुक्तियों को लेकर समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है, जिसमें सीजीएल की परीक्षा पुनः कराना, जेईई, आईटीआई और नगर पालिका का परीक्षा फल प्रकाशित करना, टीजीटी में प्रमाण पत्र सत्यापन और मेरिट लिस्ट प्रकाशित करना, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की मांगों को कैबिनेट से जल्द पास कराना, 10 वर्षों से लंबित जेटीईटी की परीक्षा आयोजित करना शामिल है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार द्वारा इन समस्याओं का समाधान शीघ्र कराने की मांग करती हूँ। माननीय सदस्य डॉक्टर इरफान अंसारी, स्वाभिशो। उदास इसलिए अध्यक्ष महोदय। चलिए प्रश्न पूछिए, आपका सवाल है। काहे इतना उदास रखते हैं? उदास इसलिए अध्यक्ष महोदय। चलिए प्रश्न पूछिए। उदास इसलिए है अध्यक्ष महोदय, उदास इसलिए है कि आज झारखंड प्रदेश के जो बेरोजगार शिक्षित युवक युवतियों का भविष्य की बात है अध्यक्ष महोदय, और इससे सदन से हम लोगों ने बार बार मांग रखा है कि जो उनका भविष्य है उसको सीबीआई जांच कराया जाए। इसलिए अध्यक्ष, आप प्रश्न नहीं पूछिएगा, इसलिए उदास का बात पूछे अध्यक्ष। ठीक। चलिए आप अपना प्रश्न पूछिए। है ना, पूछिए। तो अध्यक्ष महोदय, जो हमारा जो प्रश्न है इसके सामने अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये भी स्टूडेंट से संबंधित है, तो इसलिए अध्यक्ष महोदय वो स्टूडेंट का जो भविष्य का बात है उसके सामने अध्यक्ष महोदय ये छोटा प्रश्न हो जाता है। इसलिए हम लोग सीबीआई जांच का मांग करते हैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। माननीय श्रीमती अम्बा प्रसाद, सुश्री अम्बा प्रसाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जेएसएससी पेपर लीक मामला राज्य का बहुत गंभीर मामला है। राज्य सरकार पेपर लीक के विरुद्ध कठोर कानून ला चुकी है। इस मामले में सरकार ने तुरंत एसआईटी गठित करके लोगों को चिन्हित और गिरफ्तार भी किया। परंतु महोदय, इतना काफी नहीं है। जब तक हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के लिए दोबारा जल्द परीक्षा कराकर उनका भविष्य सुरक्षित नहीं करते, तब तक युवाओं के लिए न्यायपूर्ण नहीं होगा। मैं इस सदन से मांग करती हूँ कि एक तरफ जहाँ दोषी को सजा का कानून बना है, वहीं कभी भी कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ होने पर संबंधित विभाग या आयोग के द्वारा अनिवार्य रूप से 3 माह के अंदर पुनः परीक्षा कराने का कानून सरकार लाए। झारखंड में रोजगार को लेकर पिछले सरकार की विसंगतियों को सरकार के विभागों ने लगातार ठीक किया और कई नियुक्तियों को शुरू किया गया। समय पर हर वर्ष परीक्षा कराना, त्रुटि रहित परीक्षा कराना, परीक्षा में गड़बड़ी पर कार्रवाई होना, गड़बड़ी होने पर 3 माह के अंदर पुनः परीक्षा कराना, इन सब का एक साथ कानून बनना चाहिए महोदय, ताकि विभाग और आयोग को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और झारखंड के युवाओं को उम्र रहते रोजगार मिल सके। धन्यवाद। उपस्थिति हमारे बीच है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का सब जोरदार तालियां हो जाए। एक बड़ा तालियां होनी चाहिए आप सब की तरफ से। हमारी सरकार का एक संकल्प है कि जब जब आगे बढ़ना होगा, राह में बाधाओं का पुल होगा। हो सकता है वो गहरी रात आओ दीप जलाए। विलियम मरांडी जी, माननीय विधायक लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र, ग्रामीण विकास, सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक हेतु आबो आवास योजना की शुरुआत की गई है एवं देवघर जिला के लिए 9847 लाभुक के इस पावन धरती पर
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हाथों से ऊपर उठाकर जिनके हाथों में प्ले कार्ड्स नहीं है, तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कीजिए, अभिवादन कीजिए। संकल्प के बीच अब मैं सारा निवेदन करना चाहती हूँ रखने के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपकी सरकार आपका द्वार कार्यक्रम को शुरुआत किया, आपका गांव में जाके पदाधिकारी जिस दिन अभियान का पंचायत में शुरुआत हुआ और उसी दिन आवेदन दीजिए और उसी दिन स्वीकृत हुआ। ये हेमंत बाबू ने करके दिखा दिया। देश के अंदर में पहला राज जो हर सुविधा जनता के बीच में सरकार के सारा ऑफिसर को भेज दिया, कि स्मार्ट मॉडल स्कूल शुरू कर दिया, कि शहर का निजी स्कूल में जो पढ़ाई की व्यवस्था हमने हर गांव के किसान का बेटा बेटी, मजदूर के बेटा बेटे, दलित घर का बेटा बेटे, पिछड़े वर्ग का बेटा बेटी को हम यही शिक्षा देंगे और फ्री शिक्षा देंगे जो शहर का निजी स्कूल से बढ़िया शिक्षा हो। काहे सोचा बिना झारखंड के परिवार को बिना शिक्षा से कभी आप आगे नहीं बढ़ा पाइएगा, इसीलिए इस तरीका की सोच लाया। पूरा झारखंड में 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, तो उसमें कितना आदमी को लाभान्वित हुआ? 21 लाख परिवार आज उनको आज बिजली बिल देने नहीं पड़ रहा है। ये हेमंत बाबू का ये योजना है। उसका बाद अभी फिर हम लोग तय किया है 125 यूनिट हम लोग करेंगे, ताकि 30 लाख परिवार झारखंड में हमारा उसको फ्री हम लोग बिजली देंगे। कि अपना प्रदेश का यहाँ का कोई भी समुदाय गरीब हो, झुपड़ी में रह रहा हो, सबको पक्का मकान देंगे, वो भी 3 कमरा का देंगे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से